हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे। सांसदों का निलंबन लगातार जारी है। 19 दिसंबर को भी 49 सांसद लोकसभा से निलंबित कर दिए गए। अब सांसदों का निलंबन का जो आंकड़ा है वो 141 पर पहुंच चुका है। कभी इतिहास में देश के अंदर एक ही समय में इतने लोकसभा और राज्यसभा से सांसद निलंबित नहीं रहे थे। 141 और सबसे बड़ा तो रिकॉर्ड 18 दिसंबर को कायम किया गया आजादी के बाद इतिहास में कि 78 सांसदों को एक साथ एक ही दिन में लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड कर दिए गए और फिर 19 दिसंबर को 49 सांसद लोकसभा से और सस्पेंड कर दिए गए और इस तरह से अब जो सांसदों के निलंबन का आंकड़ा है वो 141 पर पहुंच चुका है। लोकसभा से टोटल 95 सांसद निलंबित हो चुके हैं, राज्यसभा से 46 सांसद। लोकसभा से जो सांसद निलंबित है 14 दिसंबर को 13 सांसद, 18 दिसंबर को 33 सांसद और 19 दिसंबर को 49 सांसद। वहीं राज्यसभा की बात करें तो 14 दिसंबर को वो 1 सांसद और 18 दिसंबर को 45 सांसद। तो इतने सांसद ऑपोजिशन के निलंबित है, जिसके बाद सरकार से कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। कई सारे सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं, ऑपोजिशन खड़े कर रहे हैं, जर्नलिस्ट खड़े कर रहे हैं, विशेषज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ, संसद के जो कानून जानते हैं वो लोग कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या सरकार ऑपोजिशन मुक्त संसद चाहते, यानी कि संसद के अंदर ऑपोजिशन हो ही नहीं। सरकार की मंशा यही है कि संसद के अंदर कोई ऑपोजिशन नहीं रहेगा, फिर हम जो बिल को जब चाहे तब पेश करेंगे, हम जिस बिल पर जैसा चर्चा चाहेंगे वैसा चर्चा होगा, हम जिस बिल को जब चाहेंगे तब पारित कर लेंगे। क्या सरकार की यही मंशा है? इस तरह के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि ऑपोजिशन जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार की ये सोची समझी रणनीति है जिसके तहत हम जो ऑपोजिशन के जो सांसद है 141 इन सांसद को निलंबित कर देंगे। फिर जो ये शीतकालीन के जो लास्ट के 3-4 दिन के जो सत्र बचे हैं इसमें जो काफी महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने वाले हैं, इस विधेयक पर बिना चर्चा के या फिर सरकार अपनी मर्जी के जैसा चर्चा चाहेंगे चर्चा करके इस विधेयक को वो पास कर लेंगे। ये सरकार की सोची समझी रणनीति है। तो हम जानेंगे कि सरकार इस जो 2-3 दिन में कौन सा महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर सकती है, जिनमें से आप जैसा कि जानते हो आईपीसी से जुड़ा जो कानून है वो पेश होने वाले, सीआरपीसी, इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट और जो टेलीकॉम बिल तो कल पेश किए गए हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि 34 साल जो रिकॉर्ड है उसे कैसे तोड़ दी मोदी गवर्नमेंट। 34 साल पहले जब राजीव गांधी की सरकार थी तो 1989 में एक दिन में 63 सांसद निलंबित किए गए थे। उस रिकॉर्ड को 18 दिसंबर को 78 सांसद निलंबित करके उस रिकॉर्ड को तोड़ा गया है, मतलब उस रिकॉर्ड को बीजेपी गवर्नमेंट ने तोड़ दी है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि क्या ऑपोजिशन 34 साल पुराना जो रिकॉर्ड है उसे दोहराएगी। 34 साल पहले जो ऑपोजिशन के सांसद एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिए थे, तो क्या ये 141 सांसद या फिर लोकसभा के सिर्फ 95 सांसद एक साथ सामूहिक इस्तीफा देकर एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे? अगर जो ऑपोजिशन के सांसद इस तरह के काम करते हैं, यानी एक साथ सामूहिक इस्तीफा देंगे, तो इससे कितना बड़ा ब्लंडर होगा, मतलब कितना बड़ा इतिहास रचा जाएगा और देश के अंदर कितनी बड़ी घटना मानी जाएगी। इससे कितना ज्यादा अपोजिशन को फायदा होगा, सरकार को कितना ज्यादा नुकसान होगा, सरकार को कितना ज्यादा फायदा होगा, इन सभी पहलुओं को हम डिटेल्स में जानेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम सबसे पहले 1984 से शुरुआत कर दें। 1984 में जब राजीव गांधी की सरकार आई थी, फुल बहुमत से सरकार आई थी, अभी तक किसी भी गवर्नमेंट को उतनी सीटें नहीं मिली है। 2019 में जब बीजेपी फुल मेजोरिटी से सरकार बनाई थी तभी भी बीजेपी को 303 सीटें ही मिली थी, लेकिन राजीव गांधी ने 1984 में 415 सीट ला करके एक रिकॉर्ड कायम किया था। उतनी सीटें से जब सरकार बनी थी तो ऑपोजिशन के सीट तो बचते नहीं। ऑपोजिशन का हाल जो अभी है इससे भी कम रहा होगा, क्योंकि अभी तो ऑपोजिशन के कुछ सीटें हैं, 133 सीट के करीब है। और 1989 में जब राजीव गांधी की सरकार थी तो ऑपोजिशन के 63 सांसद को एक ही दिन में सस्पेंड कर दिए गए और उस रिकॉर्ड को वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट ने 18 दिसंबर को तोड़ दिया और 18 दिसंबर को 78 सांसद को एक ही दिन में सस्पेंड करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। तो ये है 34 साल रिकॉर्ड जिसे बीजेपी गवर्नमेंट ने तोड़ दिया। इसके बाद ऑपोजिशन के जो सांसद थे वो 1989 में एक सामूहिक इस्तीफा राजीव गांधी की सरकार में दे दिए, जिसके बाद देश में काफी ज्यादा हाहाकार मचा था, काफी ज्यादा इसको लेकर चर्चाएं चली थी। फिर 1989 में ही जब इलेक्शन हुए तो जो राजीव गांधी की सरकार है यानी कांग्रेस पार्टी को हार मिली। ऑपोजिशन आपस में यही मंथन कर रहे हैं कि कम से कम 141 तो लोकसभा से जो 95 सांसद निलंबित है और सामने 2024 का चुनाव भी है, तो क्यों नहीं हम सभी लोग आपस में मशवरा करके ये जो 95 सांसद जो लोकसभा से निलंबित है ये सामूहिक इस्तीफा दे दे, जिससे एक काफी बड़ा देश के अंदर मुद्दा बनेगा कि सरकार जो ऑपोजिशन के जो सांसद है इसे संसद भवन के अंदर देखना ही नहीं चाहते और उन्होंने हमें निलंबित कर दिया तो हम संसद से इस्तीफा दे दिए।
तो क्या ये रिकॉर्ड कायम किया जाएगा? 1989 वाला रिकॉर्ड फिर से दोहराया जाएगा कि एक ही साथ सामूहिक रूप से 95 सांसद, अभी तक इतने सारे सांसद एक साथ सामूहिक रूप से कभी इस्तीफा नहीं दिए, और अगर इस्तीफा देते हैं तो ये देश में एक नया इतिहास बनेगा। और इसको लेकर के शायद अपोजिशन मंथन भी कर रहे हैं कि सरकार जब हमें संसद भवन से बाहर ही रखना चाहती है तो क्यों नहीं हम इस्तीफा दे दें, और इस्तीफा दे भी देना चाहिए। सारे अपोजिशन को, जो लोकसभा के जो अपोजिशन, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। 133 सांसद है, उनमें से 95 सांसद निलंबित है, तो बच्चे कितना? इतने सांसद अपोजिशन के संसद भवन में रह के क्या कर सकते हैं? मतलब वो उनकी आवाज तो पहले से कमजोर थी। अपोजिशन एक लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो अपोजिशन मतलब कि कमजोर विपक्ष तो पहले से था, उनमें से उनके 95 मतलब 2/3 जो सांसद है उसे तो निलंबित कर दिया गया, तो बचे कितना? और उतना सांसद वहां पर कितना अपनी सवालों को उठा सकते हैं, कितना मजबूती से सवाल को रख सकते हैं? तो इन सांसदों को तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए। बाकी इन लोग आपस में मंथन कर रहे हैं, जो सूत्रों से खबरें आ रही है कि इन लोग आपस में इस बात पे मंथन कर रहे हैं कि क्या हम लोगों को सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अगर जो जितने अपोजिशन के सांसद हैं और जितने निलंबित सांसद है, 95 अभी जो लोकसभा से निलंबित है, ये एक साथ सामूहिक इस्तीफा अगर संसद भवन में दे देते हैं तो ये एक देश में नया रिकॉर्ड कायम होगा। और अगला सवाल तो ये है कि कहा जा रहा है कि सरकार की सोची समझी रणनीति है। सोची समझी रणनीति ये है कि सरकार चाहती है कि जितने भी जो अपोजिशन के सांसद इसे निलंबित हम कर देंगे, और फिर जो बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, CRPC, IPC, जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो हमारे देश के जो कानून व्यवस्था से जुड़े कानून है, और फिर जो टेलीकॉम बिल है, जो कुछ महत्वपूर्ण बिल है, इसे इस जो बाकी के 3-4 दिन संसद के शीतकालीन सत्र बचे हैं इसमें पेश किया जाएगा। फिर सरकार, अपोजिशन रहेंगे नहीं, सरकार अपने मन से उस बिल पे जैसा बहस चाहेंगे बहस करेंगे, और फिर उस बिल को फाइनली पास कर दिया जाएगा और फाइनली वो देश के लिए कानून बन जाएंगे। तो अपोजिशन का आरोप है कि ये सरकार की सोची समझी रणनीति है। चलिए अब हम यह भी जान लेते हैं साथ ही साथ कि इतने सारे जो अपोजिशन उसे निलंबित क्यों किया जा रहा है संसद से। सरकार जो है, मतलब स्पीकर साहब इतने सारे सांसद को संसद से निलंबित क्यों कर रहे हैं? तो आपको 13 दिसंबर की घटना याद होगी कि 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में बहुत बड़ा चूक हुई, और इसी सुरक्षा चूक पर जो अपोजिशन है वो लगातार सवाल कर रहे हैं। इस सुरक्षा चूक पर अपोजिशन की डिमांड है कि देश के जो गृह मंत्री है वो प्रधानमंत्री के मौजूदगी में संसद में बयान दे कि सुरक्षा चूक कैसे हुई और अब तक इस पर क्या कार्रवाई की गई है, ये कहां से आए थे, कौन लोग थे, इसके क्या मंशा थी, इस पर हमें डिटेल्स जानकारी दे। अपोजिशन यह भी कह रहा है कि जब गृह मंत्री मीडिया में जाकर जवाब दे सकते हैं तो संसद भवन के अंदर जवाब देने में क्या दिक्कत है। इसके अलावा अपोजिशन की यह भी डिमांड है कि जो बीजेपी जो सांसद है, उस सांसद के पास पर ये जो सुरक्षा का जो चूक करने वाले जो 2 लोग थे वो लोग अंदर आए, तो उस जो सांसद है बीजेपी के, उस सांसद को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, उससे सवाल जवाब किया जाए कि आपने इसको पास क्यों दिलाया। मतलब संसद भवन के परिसर में जाने के लिए पास की जरूरत होती है, तो वो बीजेपी सांसद के पास पर अंदर आए। इस पर भी सरकार को अपोजिशन घेर रही है और संसद में वो बैलेट पेपर या फिर नारे लगा रही है। और ये कोई नई घटना नहीं है। संसद में जो आज दिखाया जा रहा है कि जो पोस्टर, बैलेट पेपर वगैरह लेकर के जो अंदर जाना, ये संसद की मर्यादा के खिलाफ है। ये तो पहले भी हुआ करते थे। अपोजिशन का काम है कि संसद में विरोध करना, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करना, सरकार को मुद्दे पर घेरना, ये तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। अपोजिशन अगर ये सब नहीं करेंगे, अपोजिशन अगर आवाज अपना बुलंद नहीं करेंगे, आवाज सरकार का विरोध नहीं करेंगे, तो फिर अपोजिशन कहलाया क्या? सरकार के जो पक्ष के जो लोग हैं वो तो सरकार के हाँ में हाँ भरेंगे। अगर अपोजिशन में हाँ पे हाँ भरे तो फिर तो सब एक ही कैटेगरी के हो गए ना। अपोजिशन का काम ही होता है कि विरोध करना। तो इसी के कारण इन जो 141 सांसद है उसे सरकार लगातार निलंबित कर रही है, यानी स्पीकर साहब निलंबित कर रहे हैं। चलिए हम अंत में आपको कुछ डेटा दिखा देते हैं कि 2004 से लेकर के 2014 तक जब यूपीए गवर्नमेंट थी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इस दौरान कितने सांसदों को संसद से निलंबित किया गया था। वहीं 2014 से 2024 अभी आया नहीं, मतलब कि अभी 2023 चल रहा है। इस दौरान जो बीजेपी गवर्नमेंट रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो कितने ज्यादा सांसदों को निलंबित किया गया, ये आपके सामने कुछ डेटा है, इस डेटा को देख सकते हैं। 2014 से 24 के दौरान एनडीए गवर्नमेंट ने लोकसभा से 139, ये 18 दिसंबर 2023 तक के डेटा है। अगर हम इसमें 19 दिसंबर के डेटा को ऐड कर दें 49 सांसदों को, तो ये संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगा। इनके अलावा इस 2014 से लेकर के 2004 से लेकर के 2014 के दौरान जब यूपीए सरकार थी, तो इस 10 साल के दौरान यूपीए सरकार ने 36 सांसद को निलंबित किए। ये डेटा देख लीजिए, 139 प्लस 49 और ये 36, अभी तो 2024 आना बाकी है। तो
इतने ज़्यादा सांसद को जो बीजेपी गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है, वो ज़्यादा सस्पेंड किए हैं। ये डेटा आपके सामने है। इनके अलावा राज्यसभा के आंकड़े देख सकते हैं। राज्यसभा में 94 सांसद अब तक एनडीए गवर्नमेंट ने निष्कासित कर दिए हैं 2014 से लेकर के 2024 के दौरान, और उसमें भी ज़्यादा सेकेंड जो टेन्योर है, मतलब सेकेंड कार्यकाल है प्रधानमंत्री मोदी का, इस दौरान ज़्यादा सांसद निलंबित हुए। और वहीं यूपीए गवर्नमेंट इस दौरान मात्र 7 सांसद राज्यसभा से काफी ज्यादा डिफरेंस है। इनके अलावा कुल सांसद देख लीजिए तो 233, इनमें 49 और ऐड कर दीजिए, ये आंकड़ा और काफी बढ़ जाएगा। यूपीए गवर्नमेंट ने 43। तो ये डेटा को भी आप देखकर एनालाइज कर सकते हैं। ये डेटा काफी कुछ बयां कर रहे हैं कि सरकार किस तरह से जो विपक्ष के सांसदों को चुप कराने की कोशिश कर रही है। तो ये है संसद में निलंबन से जुड़ा मुद्दा। लगातार संसद में निलंबन जारी है। 141 सांसद 19 दिसंबर तक तो सस्पेंड हो चुके। 20 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र में क्या और भी सांसद निलंबित होते देखेंगे, और क्या जो यह सवाल जो उठ रहा है कि जो जितने भी अपोजिशन के सांसद है, इंडिया गठबंधन के सांसद है जिसे निलंबित किया जा रहा है, वो सामूहिक इस्तीफा दे दे, सरकार को इस्तीफा दे दे अपने पद से कि हमको निलंबित किया गया, हम अब संसद में नहीं रहेंगे। तो ये देश में एक हाहाकार बच जाएगा, और फिर देश में एक नया इतिहास कायम हो जाएगा कि इतने सारे संसद एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया। और सामने 2024 का चुनाव भी है, तो इससे क्या अपोजिशन को फायदा होगा, नुकसान होगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। बाकी आप इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार जो लगातार 141 सांसद को निलंबित कर दी है, जैसा कि आप जानते हो कि एक सांसद संसद में 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते, अपने सवाल पूछते, अपने मंत्री से जवाब मांगते हैं, लेकिन जब उसे निलंबित कर दिया है तो न वो सवाल पूछ सकते हैं, न फिर उनके सवाल का जवाब देना जो सरकार के जो मंत्री होते हैं उन्हें फर्ज बनता है। तो क्या सरकार का इस तरह के कदम तानाशाही है, लोकतंत्र के लिए सही है, गलत है? आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।